and I'm here with a new topic, food, where does it come from? So इस चैप्टर में हम जानेंगे फूड के बारे में और वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं उनके बारे में. Okay, so all living organisms need food to live. Okay, so हर living organisms को food की जरूरत होती है लिविंग के लिए. ठीक है. सो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फूड, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? यस, एनीथिंग व्हिच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड. करेक्ट. सो एनीथिंग व्हिच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड एंड फूड गिव्स अस एनर्जी. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू. करेक्ट. सो हमें फूड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिजीजेस से. ठीक है. और ये हमारे टिश्यू को रिपेयर करता है. जब भी हमें चोट लगती है तो हम क्या खाते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स खाते हैं. मेडिसिन तो लेते ही हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स खाते हैं ताकि हमारे जो है टिश्यू और सेल्स आसानी से रिपेयर हो सके. ठीक है. तो आइए जानते हैं कि कुछ वैरायटी क्या है फूड की और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बहुत सारी वैरायटीज खाते हैं फूड की एक दिन के अंदर. ठीक है. जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेते हैं, रोटी लेते हैं, या आप लंच में दाल, राइस, ये सब आप लेते हैं, वेजिटेबल करी, एंड डिनर में आप वेजिटेबल करी, चिकन करी, व्हाटएवर यू टेक. सो अब हम जानते हैं कि इनकी इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं, कैसे बनते हैं. ठीक है. तो रोटी में हम क्या डालते हैं? रोटी बनाने के लिए हम फ्लोर यूज करते हैं, आटा, एंड व्हाट एल्स, वाटर यूज करते हैं. ठीक है. अब दाल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट एंड ऑयल, घी, स्पाइसेस, बहुत सारे अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं. ठीक है. राइस के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइस, वाटर, इन दो चीजों से मिलकर राइस बनती है. नेक्स्ट हमारा वेजिटेबल कड़ी. तो वेजिटेबल कड़ी में हम क्या डालते हैं? वेजिटेबल, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, ये सब डालते हैं. सिमिलरली चिकन कड़ी में क्या डालते होंगे? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, इन सब चीजों से मिलकर ये बना होता है. सो इनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? जैसे हम रोटी बनाए तो उनकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स थी वीट. ठीक है. दाल अगर हम बनाते हैं तो उनका बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या था, मतलब मेन इंग्रेडिएंट क्या था? पल्सेस. करेक्ट. राइस में क्या हुआ? राइस हो गया हमारा मेन इंग्रेडिएंट. वेजिटेबल कड़ी में वेजिटेबल्स, चिकन कड़ी में सिमिलरली चिकन. तो आइए जानते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके सोर्स क्या है, वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं. सो हम बात करेंगे अब फूड मटेरियल एंड सोर्सेस के बारे में. सो हैव यू गेस्ड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स? मतलब जैसे हम रोटी की बात की थी हमने, तो वो फ्लोर और वाटर से बनता है. तो वो जो फ्लोर था वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ था? वीट से. सो वीट क्या है? वीट हमें प्लांट से मिला. तो वीट का क्या सोर्स है? प्लांट्स. करेक्ट. दाल की हमने बात की थी, तो दाल में वी यूज पल्सेस. पल्सेस जो हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ? यस, वो भी प्लांट से ऑब्टेन हुआ. सो अगर हम दाल में घी या ऑयल डालते हैं तो ऑयल तो ठीक है हमें प्लांट से मिला, मगर घी कहाँ से मिला हमें? क्या आप गेस कर सकते हैं? यस, करेक्ट. ये हमें एनिमल्स से मिला. ठीक है. अब बात करते हैं राइस की. तो राइस हमें प्लांट से मिला. वेजिटेबल्स कहाँ से मिला? तो हमें प्लांट से मिला. और जब चिकन की बात करें तो हमें वो कहाँ से मिला? यस, एनिमल्स से. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमारे फूड और उनके इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज हैं. करेक्ट. सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब हमारे प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड की. Yes. So plants and animals are the sources of food ingredients. ये तो हमने जान लिया. So what food ingredients do we get from plants? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, rice, cereals, pulses, fruits, vegetables, edible oil, यहाँ तक हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है, प्लांट से मिलता है. करेक्ट. एंड अब हम बात करते हैं एनिमल्स से हमें क्या मिलता है. तो मिल्क, एग, बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, हनी, ये सब सारे चीज हमें कहाँ से मिले? एनिमल्स से. सो हमने बात की हनी की. तो क्या आप जानते हैं हनी कैसे प्रोड्यूस होता है? सो
मैं बताती हूँ कि ये हनी कैसे प्रोड्यूस होता है. So you all must have seen beehives, correct? And what do you see over there? आपने मधुमक्खी के छत्तों को तो देखा ही होगा. So आप वहां पे क्या देखते हैं? Yes, so many bees buzzing around. उस beehives के अराउंड में बहुत सारे मधुमक्खी चारों ओर से उसे घेरे रहते हैं और चारों ओर बजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. बजिंग मीन्स ये बीज का एक साउंड होता है, करेक्ट? एंड बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स. हाइव्स क्या होता है? वो मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो जगह होते हैं, उसे हम हाइव्स कहते हैं. बीज क्या करते हैं? उन नेक्टर को मतलब फ्लावर से नेक्टर वो लेते हैं, सक करते हैं एंड वहां पे उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं और उनको स्टोर करते हैं हाइव्स में, बी हाइव्स में, करेक्ट? और bees store the nectar for their use as flowers and their nectar is available for only a part of year, and from the beehives we collect the food stored by the bees as honey. तो यहाँ क्या होता है कि हमें जो bees होते हैं वो स्टोर करते हैं नेक्टर, ठीक है, और उसे फ्लावर्स में फ्लावर से वो लोग ऑब्टेन करते हैं. और ये जो है सीजन के कुछ ही पार्ट में, जैसे स्प्रिंग सीजन में ज्यादा उन्हें मिलता है तो वो जो है कलेक्ट करके क्या करते हैं, उस बी हाइव्स में स्टोर करते हैं. तो और इसी फूड को हम कलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम हनी कहते हैं, करेक्ट? अच्छा, अब हम आप सबने चना तो जरूर देखा होगा, मूंग भी देखा होगा. सो अब उसमें जो है एक व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो वो आप उसे क्या कहते हैं? यस, उसे हम स्प्राउटेड मूंग या स्प्राउटेड चना उसे हम कहते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज स्प्राउटिंग? देखिए, मूंग और चना एक तरह का सीड होता है. मूंग और चना इज अ सीड, वी कॉल इट ग्राम, ओके? एंड एक्चुअली दे लिव इन अ डॉर्मेंट स्टेज. डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग स्टेज में. एक्चुअली जब हम पानी में नहीं डालते हैं, वो जब वो सूखे होते हैं तो वो स्लीपिंग स्टेज में होते हैं. एंड व्हेन वी पुट वाटर दे स्टार्ट अब्सॉर्बिंग वाटर एंड स्वेल्स इन 10 to 12 आवर्स. जब हम इन सीड्स में वाटर डालते हैं तो ये जो है इसे 10 से 12 घंटे लगते हैं और ये क्या होते हैं, सीड्स स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है? एंड आफ्टर 2 to 3 days इट डेवलप्स इनटू स्मॉल प्लांट्स व्हिच इज कॉल्ड स्प्राउटिंग. अब आप 2-3 दिन के बाद देखेंगे जब ये एब्जॉर्ब करके अच्छी तरह से फूल चुके हैं, तो 2-3 दिन आप और इसे टाइम दीजिएगा या क्लोथ से कवर कर दीजिएगा, तो उसमें आप छोटे छोटे व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसे हम स्प्राउटिंग कहते हैं, करेक्ट? एंड वी कॉल दिस एज अ जर्मिनेशन. इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं और जो वो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला उसे हम स्प्राउटिंग कहते हैं. नाउ दीज स्प्राउटेड सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड हेल्प्स अस इन रिमेनिंग हेल्दी, करेक्ट? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट्स के पार्ट का, ठीक है? सो प्लांट्स पार्ट को हम खाते हैं, different plants part को खाते हैं. So we know that plants is a source of our food. So which part of the plants do we eat? अच्छा, तो इसे हम जानने से पहले हम उसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं. Before knowing that, let us discuss about the parts of the plant, okay? So plant parts are divided into 2 parts, ठीक है? एक होता है shoot system और एक होता है हमारा root system. जो कि ग्राउंड से ऊपर होता है, जो हम देख सकते हैं, वो हमारा shoot हो गया, और जो ग्राउंड के नीचे होता है root वाला पार्ट, उसे हम root system कहते हैं. So shoot system में क्या क्या आ सकता है? हम क्या क्या देखते हैं? फ्लावर देख सकते हैं, फ्रूट्स देख सकते हैं, स्टेम देख सकते हैं, लीफ, नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड्स, ये सब सारे चीज हम देख सकते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया? शूट सिस्टम, ओके? एंड रूट सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट करता है? रूट सिस्टम में क्या क्या आता है? सो प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट. सो प्राइमरी रूट किसको बोलते हैं हम? जो ठीक सॉइल के नीचे होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में फर्स्ट पार्ट जो होता है रूट का, उसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, और उसके नीचे जो होते हैं, जो जिसे हम नहीं देख सकते हैं बेसिकली, वो होते हैं सेकेंडरी रूट्स. अब हमने बात की थी नोड्स की, जो कि शूट सिस्टम में हमने बात की थी. तो इट इज एन एरिया ऑन द स्टेम वेयर बड्स आर लोकेटेड.
ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कि बड्स लोकेटेड होते हैं। तो अब आप पूछेंगे बड्स क्या होता है? तो बड जो है एक यंगेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लावर और अनफर्ल न्यू लीव्स। ओके, ये जो बड है वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को या फिर न्यू लीव्स को, और फाइनली जब वो उसका समय आता है तो वो अनफर्ल हो जाता है, बिल्कुल खुल सा जाता है। एंड एक और हमने वर्ड बोला था इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स क्या है? ये जो है स्टेम का ही पार्ट होता है और ये जो है दो नोड्स के बीच में होता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स। करेक्ट। सो अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट को हम एज अ फूड लेते हैं। प्लांट्स पार्ट एज फूड। So plants are the sources of our food. Which part of the plants do we eat? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीव्स की। तो लीफी पार्ट हम कौन से वेजिटेबल्स में हम खाते हैं? यस, स्पिनच खाते हैं, मिंट खाते हैं। तो ये हम जो है प्लांट्स के लीफी पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। तो ये बहुत इजी है, एप्पल, मैंगो, गुआवा, जो भी आप फ्रूट्स लेते हैं वो फ्रूट ही पार्ट होता है प्लांट्स का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूट्स की। तो रूट का एग्जांपल है रेडिश, कैरेट, ये सब हमारे रूट्स के अंदर आ गए। अब हम फ्लावर्स कैसे कंज्यूम करते हैं? कॉलीफ्लावर आपने खाया ही होगा, गोभी जिसे हम कहते हैं, पंपकिन फ्लावर, ये सब से जो है हम फ्लावर का पार्ट प्लांट्स का खा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम का एग्जांपल क्या हो सकता है? शुगर केन, बैम्बू शूट, ये सब हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ये क्या है? ये स्टेम हुए प्लांट्स के। ठीक है। नेक्स्ट है सीड्स। तो सीड्स हो गया पीस, सनफ्लावर सीड, ये सब हम कंज्यूम करते हैं एज अ सीड। ओके। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट्स में एक से अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो some plants have more than one edible parts. So can you guess which plant, or can you give an example? So it is mustard seeds. So इसमें जो mustard seeds होते हैं, सीड से तो हम ऑयल प्रोड्यूस कर लेते हैं और उनका जो लीफ होता है उससे हम वेजिटेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। सो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब एनिमल्स क्या खाते हैं। हम तो जान लिए कि ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, अब हम जानते हैं एनिमल्स क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? ओके, सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स और देयर पार्ट्स। These animals are called herbivores. For example, cows, buffaloes, giraffes, rabbits. ये एनिमल सिर्फ प्लांट और उनके पार्ट खाते हैं। ठीक है। तो इनका एग्जांपल हो गया काउ, बफेलो, जिराफ्स, रैबिट एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स एंड दीज टाइप्स ऑफ एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ओके। तो ऐसे एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इनका क्या एग्जांपल होगा? लायंस, टाइगर्स, वुल्व्स, लेपर्ड्स, ये सारे एग्जांपल कार्निवोर्स के हुए। तो देखते हैं थर्ड कैटेगरी। Some animals eat both plants and animals, and these type of animals are called omnivores. For example, dogs, foxes, bears. ये जो जानवर होते हैं ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं और हम इन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। तो इनके एग्जांपल डॉग्स, फॉक्सेस, बियर्स, ये सब हो गए। सो सम एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश of other animals that are already dead, and these type of animals are called scavengers. So कुछ animals होते हैं कि जो flesh खाते हैं दूसरे animals का, लेकिन वो जब dead होते हैं dead flesh को वो लोग eat करते हैं, और ऐसे जो जानवर होते हैं उन्हें हम scavengers कहते हैं। For example, vultures, hyenas, crows. Okay. अब आते हैं फिफ्थ कैटेगरी पे। Some organism feeds on and decomposes dead animals and plants. They are called decomposers. So कुछ organisms क्या करते हैं, जो dead animals के decomposed मतलब पार्ट होते हैं, जो सड़े गले होते हैं, उस पे वो फूड बनाते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम decomposers बोलते हैं। इनका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी, और ये था हमारा decomposers. So where do we humans come in these categories? क्या आप गेस कर सकते हैं? Yes, we come under the category of omnivores. तो ये तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आइए चलिए हम देखते हैं कुछ MCQs. So our first question is organisms that eat only plants are called.
The first A option is carnivorous, B is omnivores, C is herbivores, D is scavengers. तो क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम herbivores कहते हैं. Yes. The second question is humans are option number A is carnivores, B is omnivore, C is herbivorous and D is decomposers. So humans किस कैटेगरी में आते हैं? Yes, omnivores. So the third question is a type of seed we eat is option number A is cucumber, B is watermelon, C is peas and D is apple. So कौन सा होगा? इनमें से हम किसको खाते हैं जो कि एक सीड है? Yes, it is peas. The fourth question is this part of the plant holds it in the ground. ये जो है पार्ट प्लांट्स को सॉइल में होल्ड करके रखते हैं. तो कौन सा पार्ट हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज स्टेम, बी इज रूट, सी इज लीफ एंड डी इज सीड. सो यस, इट इज रूट. क्वेश्चन नंबर 5 इज वी गेट शुगर फ्रॉम. ऑप्शन नंबर ए इज wheat, B is rice, C is sugarcane and D is tomato. So which option is correct? Yes, option number C is correct, sugarcane. So the sixth question is which of the following is a scavenger? इनमें से scavenger कौन सा है? Eagle, cow, humans, plants. Yes, eagle is scavenger. Okay. So this was the end of our chapter. So let's do some activity. Okay. So you all must have seen house lizard, okay, around you. Find out what it takes for food and what is the difference between food of garden lizard and house lizard. So आप सबने house lizard तो देखा होगा अपने आसपास और garden lizard भी आपने जरूर देखा होगा. So क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या consume करते हैं as a food? Yes, हाउस लिजर्ड जो है बहुत डिफरेंट तरह के इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये जो गार्डन लिजर्ड है ये जो है इंसेक्ट तो मेनली खाते ही हैं, बट समटाइम्स ये जो है छोटे छोटे स्मॉल फ्रूट्स को भी कंज्यूम कर जाते हैं जो बेरी शेप के होते हैं. और जो है बहुत सारे इनके गार्डन लिजर्ड के वैरायटी होते हैं, स्पीसीज होते हैं जो कि रॉडेंट्स को और स्मॉल लिजर्ड्स को भी ये कंज्यूम कर लेते हैं एज अ फूड. So that was all about garden lizard and home lizard. So does everyone around you get enough food to eat, and if not, why? And what are the ways we can think to avoid the wastage of food? So आप अपने suggestions हमें comment कर सकते हैं and I'll be waiting for the comments. So that's all for the today and till then, thank you.